ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। बेसिक भक्ति कोर्स के चौथे सेशन में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। पिछले सेशन में हमने देखा कि किस प्रकार से जो है वो भगवान की भक्ति, भगवान और भगवान के भक्त ये तीनों साथ में होते हैं हमेशा। भगवान कृष्ण की ही भक्ति की जाती है, बाकी देवी देवताओं की उपासना होती है। भगवान श्री कृष्ण परम भगवान क्यों हैं इसके विषय में हमने जाना और भक्ति के 9 अंग बताए गए प्रहलाद महाराज जी के द्वारा। फिर 64 अंग बताए हैं रूप गोस्वामी जी के द्वारा और उसके बाद फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी, इनमें भी सर्वश्रेष्ठ 5 अंग। और फिर 5 के बाद फिर हमने जाना एक सर्वश्रेष्ठ सर्वमुख, वो कौन सा? हरि कीर्तन, हरि नाम कीर्तन, हरि नाम का जाप, अपराध रहित जाप करना। उसके बाद फिर हमने ABCD फॉर्मूला हमने जाना। फिर उसके बाद फिर हम जो है वो परहेज के बारे में भी हमने जाना पिछले क्लास में। आज जो है आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे कि मोस्ट जो है वो आस्क्ड क्वेश्चंस कि प्रभु जी घर में हम अर्चा विग्रह की सेवा किस प्रकार से कर सकते हैं, घर में भगवान की सेवा कैसे कर सकते हैं, इस बारे में आज की क्लास होगी। तो टुडेज क्लास इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो घर में श्री विग्रह की स्थापना और घर में श्री विग्रह की सेवा। तो एक बार की बात है कि जब पूरे संसार में कोरोना महामारी फैली हुई थी, तब कोरोना महामारी का जो अधिष्ठाता था उसने जो है भगवान से कहा हंसते हुए, हा 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 हा, देखो भगवान तुम्हारे मंदिरों को जो है मैंने बंद करवा दिया, मुझ में कितनी शक्ति है, तुमसे ज़्यादा शक्ति है मेरे अंदर। तो फिर पता है भगवान ने क्या कहा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे तुमने देखा नहीं क्या, तुमने तो इस ओर ध्यान ही नहीं दिया कि तुमने मंदिर क्या बंद करवाए, मैंने तो घरों में प्रत्येक के घर में मंदिर खोलवा दिए, सबके घर में एक एक मंदिर खुल गए। तो ये तो अच्छा हुआ ना। तो ये चीज़ जो है वो हमको देखने को मिलती है कि कोरोना के टाइम में जो है जब मंदिर बंद थे तो भक्तों ने अपने घर में ही जो है वह अर्चा विग्रह की सेवा, पूजा, मंगल आरती वगैरह सब करना जो है वो प्रारंभ कर दिया था, है ना। तो घर में हम किस प्रकार से भगवान की सेवा करें, घर में किस प्रकार से जो है वो भगवान की पूजा अर्चना आराधना करें, इस विषय में जो है वो आज की क्लास है। आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी के घर में कोई ना कोई अधिष्ठाता देव हैं, विग्रह हैं, इष्ट देव हैं। तो जिस घर में बताया जाता है, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जिस घर में भगवान का मंदिर होता है और भगवान के अर्चा विग्रहों की सेवा होती है, उनकी आरती पूजा होती है, वह घर नहीं होता, वह क्या हो जाता है? वह तीर्थ स्थान बन जाता है।
तीर्थ स्थान बन जाता है, अर्थात कि जो व्यक्ति उस घर में आता है मेहमान बनकर तो उसका भी जो है वो कल्याण होता है ना, उसको भी जो है वो भक्ति की प्राप्ति होती है। ये ऐसा जो है वो घर में जो है मंदिर होने से ऐसा ही घर का जो है एक वातावरण हो जाता है, शुद्ध और पवित्र वातावरण। तो पवित्र जैसे तीर्थ स्थान होते हैं वैसे ही तीर्थ स्थानों की तरह घर भी हो जाता है ना। तो सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि भगवान का मंदिर घर में किस प्रकार से बनाया जाए। क्योंकि सभी भक्त चाहते हैं कि मेरे घर में भगवान का मंदिर हो। तो भगवान का मंदिर हो तो कैसे होना चाहिए। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है कि भगवान का मंदिर का जो है, भगवान का मंदिर ऐसा होना चाहिए कि भगवान का रूम अलग हो, है ना। मंदिर अलग होना चाहिए। आध्यात्मिक कार्यकलाप करने के लिए उस रूम में जाके साधना, कीर्तन, चैंटिंग ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसा जो है वो जब भी कोई हम भक्त लोग नया घर बनवाते हैं तो उसमें भगवान के लिए एक अलग कमरा बनवाते हैं। उस कमरे में भगवान के अर्चा विग्रह होते हैं और उनके सामने बैठ के जप, कीर्तन, सेवा आदि सब करते हैं। तो अब देखिए जिनके पास जो है वो जगह की कमी है, 2 रूम वाला घर है, तो क्या होता है, तो 2 रूम वाले घर में एक जो है वो आल्टर सेट कर सकते हैं, एक जो है लकड़ी का आल्टर, लकड़ी का मंदिर बनवा सकते हैं और उस मंदिर में भगवान को स्थापित कर सकते हैं और उसमें जो है वो पर्दा लगा सकते हैं ना। मंदिर में पर्दा होना चाहिए, बिना पर्दे के मंदिर नहीं होगा। और कई घरों में देखा जाता है कि अलमारी में जो है वो भगवान को सेट कर देते हैं और जब मर्जी तब उसको खोलते हैं, देखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। अलमारी को जो है वो भगवान का मंदिर नहीं बनाना है। अलमारी जो है वो भगवान को बंद कमरे में नहीं रखते हैं दिन भर, है ना। भगवान को जो है वो पर्दा लगा के रखते हैं, लेकिन अलमारी में भगवान को नहीं रखना चाहिए, उससे सफोकेशन जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो कि जैसे देखिए मंदिर बनाने का जो है वो 2 भाग में जो है वो आल्टर का डिवीज़न होता है, या पूजा क्षेत्र का 2 भाग में डिवीज़न होता है, 2 भाग में विभाजन हो सकता है पूजा घर का। कैसे 2 भागों में, पहला भाग होता है जहाँ पर भगवान की सेवा, पूजा, आरती होती है ना। भगवान की जहाँ पर सेवा की जाती है, जहाँ पर जो है वो केवल पुजारी ही अंदर प्रवेश कर सकता है आरती करने के लिए, भोग लगाने के लिए। तो वह एक स्थान होता है। और दूसरा स्थान होता है जहाँ पर बैठकर कीर्तन करते हैं ना, कीर्तन करते हैं या माला जाप करते हैं। तो वह स्थान जो है वो आरती पूजा वाले स्थान से अलग होता है। तो एक स्थान आरती पूजा वाला और एक स्थान कीर्तन करने वाला, ऐसा 2 स्थान में जो है वो हमारा जो है वो पूजा घर ऐसा विभाजित होना चाहिए 2 स्थानों में। और जैसे पर्दे के बारे में मैंने बताया कि भगवान का ऑल्टर में जो है वो हमेशा पर्दा लगा हुआ होना चाहिए, बिना पर्दे के नहीं जो है वो ऑल्टर होता है ना। और ऑल्टर जो है, ऑल्टर मतलब मंदिर का जो सेटअप मैं बता रहा हूँ, मंदिर के सेटअप में 3 स्टेप्स वाले होते हैं, 1 2 3 स्टेप्स होते हैं। तो 3 स्टेप्स में सबसे नीचे वाले स्टेप में मैं सीक्वेंस बता रहा हूँ, ठीक है, कैसे ऑल्टर बनाना है। ऑल्टर बनाने में अर्थात जो पूजा घर होता है, पूजा का जो मंदिर होता है, विशेष करके इस्कॉन के भक्तों के लिए मैं बता रहा हूँ, जो इस्कॉन के भक्त हैं, जो गौड़ीय परंपरा से हैं, उनके लिए तो उनको जो है वो ध्यान देना चाहिए कि मंदिर को जो है वो 100 केस या 100 पीस नहीं बनाना है। वहाँ पर भगवान ही होने चाहिए और कोई अन्य देवी देवता नहीं होने चाहिए। हमारे जो है भारतीय लोग जो है वो काफ़ी भावुक होते हैं, जहाँ से भी कोई भी देवी देवता के फोटो वगैरह मिल जाते हैं उसको लाकर ऑल्टर में, मंदिर में रख देते हैं। तो क्या होता है वो धीरे सब वो वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। तो वैसा नहीं करना है ना। तो मैं सीक्वेंस बता रहा हूँ किस प्रकार से होते हैं घरों के ऑल्टर, किस प्रकार से होने चाहिए, इनका सीक्वेंस है। सबसे पहला स्टेप, नीचे वाला स्टेप में होते हैं प्रभुपाद जी, और प्रभुपाद जी के फिर ऊपर होते हैं, प्रभुपाद जी के बाद फिर होते हैं गुरु परंपरा कहते हैं, जिसमें गुरु परंपरा में प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी होते हैं। उनके फिर जो है वो राइट साइड में फिर भक्ति विनोद गौर किशोर दास बाबा जी महाराज होते हैं। फिर उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर, फिर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। ये गुरु परंपरा है। और इन गुरु परंपरा के बाद जो है फिर 6 गोस्वामी होते हैं, 60 गोस्वामी होते हैं। ये कौन सा है, ये फर्स्ट स्टेप में। फिर सेकंड स्टेप में होते हैं, सेकंड स्टेप में लेफ्ट साइड में होते हैं पंच तत्व जी,
है ना, पंच तत्व, और राइट साइड में होते हैं नरसिंह भगवान। पंच तत्व के विग्रह जानते हैं आप लोग? पंच तत्व के विग्रह क्या होते हैं, किनको मालूम है? बताइए हैंड रेस करके। जी दीप्ति माता जी, जी माता जी बताइए। चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का जो मंत्र है ना, पंच महाभूत। हाँ जी 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 जी, हाँ, तो वो विग्रह होते हैं, जय श्री जी कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, है ना। तो ये 5 लोग हैं, इनके जो है इनकी फोटो लगी होनी चाहिए। और उसके बाद राइट साइड में प्रहलाद नरसिम्हा देव की फोटो होनी चाहिए। तो पंच तत्व और प्रहलाद नरसिम्हा देव को हम क्यों रखते हैं? पंच तत्व को रखते हैं कि भक्ति में किए गए कार्यकलापों में, वैदिक साधना भक्ति में यदि हम कोई कार्यकलाप करते हैं और हमसे कोई अपराध हो जाता है, तो अपराधों से जो है वो हमारी रक्षा करते हैं, अपराधों से बचाएंगे। जो जो पंच तत्व जो होते हैं वो हमको किए गए अपराधों से बचाएंगे, इसलिए हम पंच तत्व रखते हैं। और नरसिम्हा देव क्यों रखते हैं? कि नरसिंह देव जो है वो भक्ति में आने वाली सभी बाधाओं को नरसिंह भगवान जो है वो दूर करते हैं ना। इसलिए तो हम जयकारा करते हैं तो क्या बोलते हैं? सर्व भक्ति विघ्न विनाशक श्री श्री नरसिम्हा देव भगवान की जय, है ना। तो नरसिम्हा देव भगवान जो है वो भक्ति में आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं। उसके बाद फिर थर्ड स्टेप में रखते हैं पूजनीय विग्रहों को। जिन पूजनीय विग्रहों की हम सेवा करते हैं, जगन्नाथ जी, गौर निताई जी, उनको जो है फिर हम सबसे ऊपर वाले स्टेप में रखते हैं। ठीक है। तो कई जो है भक्तों का प्रश्न रहता है कि प्रभु जी हम विग्रह रख सकते हैं क्या घर में? तो बताया जाता है कि प्रारंभिक स्तर में, शुरुआत में जो है, शुरुआत में भगवान के विग्रहों को घर में नहीं रखना चाहिए। शुरुआत में जो है भगवान की फोटो के साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए। भगवान की फोटो भी जो है वो भगवान ही है, भगवान के जो है श्री विग्रह, भगवान की फोटो है ना, उसमें कोई अंतर नहीं है, और स्वयं भगवान। तो पहले जो है वो एक व्रत लेकर, कि भाई पहले व्रत लेना पड़ता है कि मैं जो है वो भगवान की इस प्रकार से प्रतिदिन सेवा करूंगा, है ना। उसके बाद फिर विग्रह लाना चाहिए। तो पहले क्या होता है? पहले फोटो में प्रैक्टिस होती है। पहले जो है भगवान की फोटो लाकर भगवान की फोटो से प्रैक्टिस करते हैं, और फिर उसके बाद भगवान की फोटो से प्रैक्टिस करके फिर 1-2 साल जब प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर जो है वो फिर अर्चा विग्रह लेकर आते हैं, है ना। तो फोटो में प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि फोटो में प्रैक्टिस करने से क्या होता है? अपराध से बचे रहते हैं हम, है ना। और जो है वो भगवान की प्रतिदिन जैसे 2 बार आरती करना, 2 बार भोग लगाना बिना गैप के करना चाहिए, है ना। तो विग्रह अगर हम घर लेकर आते हैं और हम उसमें जो है निश्चितता नहीं लाते हैं, पंक्चुअलिटी नहीं लाते हैं, भगवान को भोग और आरती नहीं करते हैं, तो क्या होता है? फिर हमको अपराध लगता है ना, सेवा अपराध लगता है। इसीलिए पहले फोटो लाकर फोटो में प्रैक्टिस करनी चाहिए। फिर उसके बाद फिर क्या होता है? विग्रह कौन से लेकर आने? तो विग्रह लेकर आने शिला प्रभुपाद कहते हैं कि गौर निताई के विग्रह और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी के विग्रह को जो है वो हम घर में रखकर उनकी सेवा कर सकते हैं, है ना। राधा कृष्ण के विग्रह जो है उनकी सेवा बहुत उच्च स्तर की होती है। राधा कृष्ण के विग्रहों की सेवा बहुत उच्च स्तर की होती है, इसलिए राधा कृष्ण के विग्रहों को घर में रखने से मना किया जाता है। आप किसी भी प्रभु जी से पूछेंगे इस्कॉन में कि प्रभु जी हम युगल सरकार रखना चाहते हैं, तो प्रभु जी लोग बोलेंगे कि नहीं, युगल सरकार मत रखिए, आप गौर निताई के विग्रह रखिए, है ना। क्यों? क्योंकि गौर निताई के विग्रह रखने से क्या होते हैं? सेवा अपराध नहीं लगते। और गौर निताई और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी जो है वो कृपालु हैं, बहुत कृपालु हैं, तो वो लोग कृपा करते हैं, है ना। उनके विग्रहों को रखने से कोई परेशानी नहीं है। थोड़ी सेवा में अगर भूल चूक हो जाती है तो फिर वो क्षमा कर देते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण, राधा कृष्ण की सेवा जो है बहुत उच्च स्तर की होती है। हम उस स्तर पर वो जो है, मतलब जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो शुद्ध भक्त, शुद्ध भक्ति के शुद्ध सत्व में, हम कल देख रहे थे ना 4 प्रकार की भक्ति होती है, उसमें से चौथा है शुद्ध सत्व। शुद्ध सत्व में जो भक्ति करते हैं, जो कि नित्य सिद्ध आत्माएं हैं, जीवात्माएं हैं, भगवान के भक्त हैं, वह जो है वो राधा कृष्ण के विग्रहों की ऐसी सेवा करते हैं। यहाँ तक कि मंदिरों में भी जो सेवा होती है भगवान राधा कृष्ण की, वह सेवा भी जो है वो लक्ष्मी नारायण के रूप में की जाती है ना। जो मंत्र उच्चारण वगैरह किए जाते हैं वो लक्ष्मी नारायण के मंत्रों से सेवा करते हैं। डायरेक्ट
राधा कृष्ण की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि हम उस योग्य ही नहीं है। इसीलिए बोला जाता है कि घर में विग्रह रखना है गौर निताई, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन जी। ठीक है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि अब आपने जो है मंदिर को, जो छोटा सा मंदिर है जिसको अंग्रेजी में आल्टर कहते हैं, मंदिर को जो है वो कभी भी 100 केश नहीं बनाना है, 100 पीस नहीं बनाना है कि कहीं से भी कुछ भी देवी देवता आकर, देवी देवताओं को लाकर हम उसमें रख रहे हैं, है ना। भारतीय लोग बड़े भावुक होते हैं, कहीं से कहीं तीर्थ स्थान में घूमने के लिए गए तो वहाँ से जो है वो लेकर आ गए, है ना। और वहीं पर जो है वो दुर्गा देवी, लक्ष्मी देवी, शंकर भगवान, और वहीं पर फिर साईं बाबा, है ना, खाटू श्याम जी, सब एक ही जगह जो है वो घुसड़ मुसड़ करके और पूरा जो है वो अल्टर को शोकेस बना दिए कि देखो ये फोटो, वो फोटो, वो फोटो, सभी प्रकार की फोटोज। नहीं, तो ऐसा नहीं करना है। विशेष करके इस्कॉन के भक्तों को जो है वो जो अल्टर को सेट करने की जो विधियां हैं उसमें भगवान जी, गौर निताई जी और जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन जी, नरसिम्हदेव, पंचतत्व, गुरु परंपरा, षड गोस्वामी और शिला प्रभुपाद, ये होने चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से जो है वो हम क्या करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। अब कई भक्त कहते हैं कि प्रभु जी हमारे घर में लड्डू गोपाल जी हैं, लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें, हम तो लड्डू गोपाल लाए हुए हैं, लड्डू गोपाल हमारे घर में है बहुत पहले से, तो कैसे कर सकते हैं। तो लड्डू गोपाल, देखिए अभी जिनके घर में लड्डू गोपाल जी हैं वो लोग गोपाल जी की सेवा जो है वो निरंतर चालू रखिए, लेकिन जिनके घर में नहीं है उनको सलाह दी जाती है कि आप जो है वो फिर से लेकर मत आइएगा लड्डू गोपाल जी को, है ना। क्योंकि हमारी परंपरा में जो है वो भगवान की सेवा अकेले नहीं होती है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। भगवान की सेवा, भगवान श्री कृष्ण की सेवा अकेले नहीं होती, भगवान श्री कृष्ण की सेवा उनकी शक्तियों के साथ होती है ना। अंतरंगा शक्ति या बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी के साथ और सुभद्रा मैया के साथ, है ना। बहिरंगा शक्ति सुभद्रा मैया। तो कभी भी जो है भगवान श्री कृष्ण की सेवा आप इस्कॉन मंदिरों में खासकर देखेंगे कि राधा कृष्ण, है ना, श्री श्री राधा पार्थ सारथी मंदिर, राधा रास बिहारी मंदिर, है ना, राधा गोपीनाथ मंदिर, राधा गोविंद मंदिर, ऐसा रहता है। कभी भी जो है वो भगवान श्री कृष्ण अकेले नहीं होते। तो भगवान कृष्ण की सेवा अकेले सिर्फ श्री कृष्ण की सेवा करने की सलाह जो है वो कभी भी नहीं दी जाती इस्कॉन में। जो कि अगर कर रहे हैं तो करते रहिए, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं वो लोग नया मत लाइए, है ना। और जैसे कि घरों में जो है एक ऐसा क्यों मना किया जा रहा है लड्डू गोपाल जी की सेवा ना करने की, क्योंकि जो है वो भगवान जी जो है वो गोपाल रूप में रहते हैं, बाल रूप में रहते हैं, और यह बाल रूप में जो है वो देखते देखते एक सहजिया भाव हृदय में आने लगता है। सहजिया भाव मतलब भगवान को फिर क्या करने लगेंगे, अरे ये मेरा तो कानू है, ये मेरा जग्गू है, ये मेरा बल्लू है ना, वो बच्चे जैसा मेरा बाबू है, ये मेरा बेटा है, मेरे से बात करता है, मेरे से दूध मांगता है, ऐसा जो है वो, ऐसा जो है हम एक्टिविटी करने लगते हैं। ठीक है। लेकिन हमको इस बात का ध्यान रखना है कि जो है जिनकी हम सेवा कर रहे हैं, है ना, जिनकी हम सेवा कर रहे हैं वो जगत के नाथ हैं। हाँ, वो जगत के नाथ है, वो संसार को चलाने वाले हैं, वो केवल इस भौतिक संसार के नहीं, आध्यात्मिक संसार के भी मालिक हैं, है ना। और मालिक के साथ अगर हम ऐसा व्यवहार करेंगे तो हम क्या होगा, ये अपराध होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। और अपराध क्यों होगा, अपराध इसलिए होगा क्योंकि यदि हम इस प्रकार से व्यवहार करेंगे तो क्या होगा, हम जो है वो उच्च कोटि के भक्तों का, जो कि भगवान के पार्षद है, उनको इमिटेट करने लगेंगे। इमिटेट मतलब कि नकल उतारने लगेंगे, उनकी नकल करने लगेंगे, है ना। जो भगवान के पार्षद हैं, हाँ, जो इस रस में भगवान अपने पार्षदों के साथ जो है वो आदान प्रदान करते हैं, जैसे कि श्रीमती राधा रानी, यशोदा मैया, है ना। राधा रानी जो है वो तो भगवान को गालियां भी देती हैं, और यशोदा मैया तो उनको रस्सियों में बांध देती हैं, है ना। तो ये भगवान के भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं। तो यदि हम ऐसा इमिटेट करेंगे कि ये मेरा कानू है, मेरा जग्गू है, मेरा बल्लू है, मेरा बेटा, मेरा सोना, मेरा बाबू, ऐसा अगर हम इमिटेट करेंगे तो क्या होगा, वो हम
ऐसा अगर हम करेंगे तो हम अपने आप को धीरे से फिर हम कोई अपने आप को मैं राधा हूँ बोलने लगेंगे, कोई बोलने लगेगा कि मैं यशोदा मैया हूँ कृष्ण की, ऐसा। ठीक है ना। और कल हमने पढ़ा था, कल हमने जाना था क्या, कि वैधि साधना भक्ति में हमको रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है, अपनी भावनाओं में बहकर हम कार्य नहीं कर सकते। भक्ति की यही विधि है कि वैधि साधना भक्ति में जो विधियां बताई गई हैं उन विधियों के अनुसार ही हमको कार्य करना है, हम अपने मन से नहीं कर सकते। अपने मन से अपनी भावनाओं के में बहकर करेंगे तो फिर वह कृष्ण प्रेम प्राप्त करने में बहुत अधिक समय लग जाएगा, और इससे क्या होगा, अपराध भी होगा, और हम भगवान हमसे प्रसन्न नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हमारा स्तर क्या है, क्या हम हमारे हृदय में उस स्तर की शुद्धता है? मैं तो देखो, मैं तो 6 प्रकार के दोष हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर्य, उससे घिरा हुआ हूं, और जो है भौतिक इच्छाएं भी कूट कूट कर मन में जो है वो भरी हुई है। तो ऐसी स्थिति में जो है हम मैया यशोदा के स्तर को हम कैसे प्राप्त करते हैं? हम अपने आप को कैसे बोल सकते हैं कि ये मेरा बेटा है, जबकि हमारे हृदय में ये सारे दोष भरे हुए हैं। मैया यशोदा का स्तर जो है वो बहुत शुद्ध है। ठीक है। तो लड्डू गोपाल जी की सेवा जो है हम नहीं कर सकते, और कर रहे हैं तो बालक मानकर नहीं करना है। यदि लड्डू गोपाल घर में है तो उनको भी जगत के नाथ जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण मानकर करना है ना। भगवान मानकर ही उनकी सेवा करनी है, ऐसे सेवा नहीं करनी है कि ये मेरा बेटा है, ये बताया जाता है। तो किनकी सेवा करनी है प्रभु जी? हम किनकी सेवा कर सकते हैं? तो हम सेवा कर सकते हैं गौर निताई की। गौर निताई जो कि स्वयं भगवान है, और उनको हम भगवान की ही तरह जो है हम उनको घर में लेकर आते हैं। अब भगवान देखो, भौतिक जगत कितना है, भौतिक जगत तो छोटा सा है, ओनली भगवान की संरचना में या भौतिक संसार जो है वो ओनली 25% है, लेकिन 75% जो है वो आध्यात्मिक संसार है। तो भगवान का संसार इतना बड़ा है, हाँ, और इस सारे संसार का जो है वो भगवान की इकलौते मालिक है, इकलौते जगत के नाथ है। तो जब हम जगत के नाथ को अपने घर में लेकर आएंगे तो उनके साथ हम कैसा व्यवहार करेंगे? उनके साथ हम मालिक जैसा ही व्यवहार करेंगे ना, कि उसको हम बाबू, छोटू, मेरा बेटा ऐसा बोलेंगे, नहीं ना। तो ऐसा जो है वो, इसीलिए दास्य भाव में हमेशा सेवा करनी चाहिए, ऐसा सिखाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों में जो बताया गया है, शास्त्रों के अनुगत होकर सेवा करनी चाहिए, नियम के अनुसार सेवा करनी चाहिए। कल हमने 64 अंग पढ़े, उस 64 अंग में जो है वो दास्य भाव में भगवान की सेवा ये बताया गया है। ठीक है ना। तो ऐसा है। अब देखिए अल्टर सेट हो गया, भगवान के विग्रह भी जो है उसमें सेट हो गए, पर्दे भी हमने लगा दिए। अब पूजा कैसे करनी है, भोग कैसे लगाना है, ये मैं बताता हूँ। सेवा कैसे करनी है, तो सेवा करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्या, कि हमेशा जो है एक चटाई होनी चाहिए, पूजा वाली चटाई। उस चटाई में हम खड़े होकर या उस चटाई में हम बैठकर भगवान की आरती करेंगे, भगवान को भोग लगाएंगे। बिना चटाई के जो है वो भगवान की आरती और भोग नहीं लगाना चाहिए। एक चटाई होना चाहिए मंदिर वाला, ठीक है, एक छोटा सा जो है वो। और जो है बाई तरफ जो है वो टेबल होना चाहिए छोटा सा, जिस टेबल में हम जो है वस्तुएं, आचमन पात्र वगैरह, और आचमन पात्र हो गया, शंख हो गया, पूजा की थाली हो गई, ये सब हम जो है वो रखना है हमको। और जो मंदिर है हमारा घर का मंदिर, इस मंदिर को जो है वो एकदम बिल्कुल ऐसे ट्रीट करना है जैसे कि ये सबसे पवित्र स्थान है, और विग्रहों को साक्षात भगवान की तरह सेवा करनी है ना। कैजुअल में नहीं लेना है। हम घर में रहते हैं ज़्यादा टाइम तो हम कैजुअल रहते हैं, मतलब वैसे ही घूमते रहते हैं, फ़ोन में बात करते रहेंगे तो कभी कुछ खाते रहेंगे, हाथ जूठा रहेगा, तो कभी जो है वॉशरूम जाके आए रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है वो भगवान की सेवा जो है वो नहीं करनी चाहिए, है ना। ठीक है। चटाई होनी चाहिए भगवान की सेवा करने के लिए। अब जो है अभी जो भगवान की सेवा कैसे करें हम, भगवान का अल्टर सेट हो गया, चटाई भी आ गई, टेबल भी लग गया, सेवा कैसे करें? तो ये अभी जो है ये इस क्लास में समय कम है, और ये बहुत ही बड़ा वास्ट टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। तो हम जो है छोटी सी क्लास में इतना बड़ा टॉपिक नहीं ले सकते। तो जो मुख्य बातें हैं वो बातें हैं हम बताएंगे,
और जो जो कभी जो है वो भविष्य में अर्चा विग्रह की सेवा करने के ऊपर एक जो है वो सेमिनार या क्लास करेंगे। तो सबसे पहला जो है वो भगवान की सेवा करने के लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट है वो है उत्साह। भगवान की सेवा जो है वो बहुत उत्साह के साथ करनी चाहिए, बहुत प्रसन्नता के साथ करनी चाहिए, है ना। भगवान की सेवा जो है वो ऐसा नहीं कि उदास है या किसी के प्रति खींच भाव है, मन में क्रोध है या फिर कुछ किसी से शिकायतें हैं, दुख है, इस भाव में भगवान की सेवा नहीं करनी चाहिए। कभी भी भगवान की सेवा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो हमेशा जो है वो प्रसन्न होना चाहिए और उत्साह में रहना चाहिए कि वाह आज हम भगवान की सेवा करेंगे, आज मैं भगवान की सेवा करूंगी। ऐसा जो है वो भगवान का जो है वो सेवा करने के समय उत्साह भक्तों के हृदय में होना चाहिए। दूसरा है कीर्तन। कीर्तन बहुत आवश्यक है ना। सेकंड इंग्रेडिएंट, हरि नाम का कीर्तन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। भक्ति देखिए, जब हम कीर्तन करेंगे तभी जो है वो भक्ति का अंग बनेगा, और कीर्तन नहीं करेंगे तो वह पुण्य कर्म बन जाएगा, है ना। और पुण्य कर्म बनेगा तो क्या होगा, पुण्य कर्म बनेगा तो फिर वही पुण्य कर्म कर्म का बंधन होगा और जीवन मरण का फिर चक्र, वो सब नुकसानदायक है ना। तो भक्ति का अंग कब बनेगा, जब हम कीर्तन करेंगे। तो कभी भी भगवान की सेवा कर रहे हैं तो कीर्तन करते हुए करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा कीर्तन करते हुए जो है वो भगवान की सेवा हमेशा करनी चाहिए, ठीक है। भगवान का स्मरण करते हुए करना चाहिए भगवान की सेवा। कभी भी भगवान की सेवा कर रहे हैं तो मंडेन टॉक नहीं करनी चाहिए, दुनिया की बातें नहीं करनी चाहिए, दुनिया के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इतना प्रयास तो एटलीस्ट हम कर सकते हैं। जब भी आप देखोगे मंदिर में जो है, मंदिर में हम जब आरती करते हैं तो आरती देखो, मंगल आरती संसार दावा नल खत्म हो जाता है पूरा, है ना। लास्ट में है ना जो यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, तो वो खत्म हो जाता है लास्ट लाइन। लेकिन फिर उस लास्ट लाइन के बाद फिर से वो हम रोकते नहीं हैं, आरती को आगे बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं, वो हरि नाम करके हरे कृष्ण महामंत्र करते हुए जो है उसको आगे बढ़ाते हैं और शंख बजते तक जो है वो उसको खत्म करते हैं, है ना। वैसे ही गौर आरती में भी होता है, वैसे ही तुलसी आरती में भी होता है। तुलसी जी की आरती करने के बाद फिर उसके बाद कीर्तन करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र से, है ना। तो इस प्रकार से जो है वो हमको करना चाहिए। अब देखिए मंदिरों में जो है वो माताएं आपको दिखाई नहीं देंगी, पुजारी सेवा में माता जी लोग नहीं दिखते हैं, पुजारी सेवा में केवल प्रभु जी लोग होते हैं। लेकिन घर के मंदिरों में जो है माताएं भी अर्चा विग्रहों की सेवा और आरती कर सकती हैं, भोग लगा सकती हैं, आरती कर सकती हैं, है ना। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना है। स्वच्छता, स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं, अपने अपने शरीर को स्वच्छ रखना है, स्नान करना है, स्वच्छ वस्त्र पहनना है। भगवान के वस्त्र भी नियमित रूप से जो है वो बदलने चाहिए। ऐसा नहीं कि भगवान का वस्त्र पहने हुए जब लेकर आए थे तब से जो जी प्रभु जी जब हम लेकर आए थे, पिछली बार हम वृंदावन गए थे तो लेकर आए थे, तो जो भैया जी ने जो ड्रेस पहना के दी थी वही ड्रेस जो है वो अभी तक चल रही है। तो 1 साल हो गया ड्रेस ही चेंज नहीं किए, है ना। तो ये जो है वो ठीक नहीं है। भगवान के वस्त्र जो है वो नियमित रूप से बदलने चाहिए, हो सके तो प्रतिदिन बदलने चाहिए, अगर संभव है तो प्रतिदिन चेंज करने चाहिए। मंदिरों में तो भगवान के वस्त्र हर दिन में दो बार बदलते हैं, है ना। दर्शन आरती में अलग और उसके बाद शयन आरती में अलग, 2 बार भगवान के वस्त्र जो है वो परिवर्तित किए जाते हैं, है ना। भगवान के बर्तन जो है वो, भगवान के बर्तन बहुत साफ सुथरे चमचमाते हुए होने चाहिए। पीतल के, कांसे के, कोई भी बर्तन है, भगवान का बर्तन अलग होना चाहिए। भगवान का बर्तन अलग होगा और हमारा बर्तन अलग होगा, जिसमें हम भोग लगाएंगे भगवान को, वो बर्तन हमेशा अलग होना चाहिए। और वो बर्तन जो है वो साफ सुथरा होना चाहिए। जब भी हम भोग लगाते हैं तो भोग लगाने के पश्चात उसको निकाल कर फिर धोकर फिर जो है वो फिर हमें प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। हाँ, पूजा के समय जो है, पूजा के समय, वर्शिप के समय ऊनी वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, ऊनी वस्त्र वर्जित हैं। टेरिकॉट के वस्त्र जो कि आधा जो है वो कॉटन, आधा सिंथेटिक होता है, सिंथेटिक वस्त्र भगवान की पूजा करते हुए नहीं पहनने चाहिए।
अगर संभव है तो सूती वस्त्र पहनने चाहिए, कॉटन के वस्त्र पहनने चाहिए। कॉटन के वस्त्र जो है वो रिकमेंड किए जाते हैं। रेशम के वस्त्र भी, रेशमी सिल्की वस्त्र भी जो है वो रिकमेंड किए जाते हैं कहीं कहीं, कभी कभी। लेकिन कॉटन कॉटन जो है, सूती वस्त्र जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छा बताया गया है ना। और कैसे सेवा करनी चाहिए? हमेशा वैष्णव वेशभूषा में सेवा करनी चाहिए भगवान की। जब भी आप सेवा कर रहे हैं तो प्रभु जी लोग कैसे सेवा करते हैं? प्रभु जी लोगों को हमेशा भगवान की सेवा करते समय धोती कुर्ता धारण करना है और माताओं को साड़ी। ठीक है, तो ये वैदिक हमारा वस्त्र है। इसके अलावा और दूसरा जो है वो है ना, जीन्स टी शर्ट, लोअर टी शर्ट है ना, सूट और सलवार सूट वगैरह, ये सब जो है वो नहीं होना चाहिए। बेस्ट यही होगा कि हम जो है वो धोती कुर्ता, प्रभु जी लोग धोती कुर्ता और माता जी लोग साड़ी में जो है वो भगवान की सेवा करें। और बेस्ट से बेस्ट जो है वो भगवान की सेवा करें। क्यों बोल रहा हूँ बेस्ट से बेस्ट? क्योंकि आप भगवान को घर में लेकर आए हैं, तो घर आपका घर नहीं है, अब घर जो है वो मंदिर बन चुका है ना। तो भगवान की सेवा जो है वो बेस्ट ऑफ आउट ऑफ बेस्ट होनी चाहिए। भगवान की सेवा में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। भगवान अब आपके घर के सदस्य बन गए हैं, तो अब आपको उनकी सेवा बिल्कुल ऑप्टिमम लेवल पे करनी है, बेस्ट लेवल पे करनी है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। हमने क्या देखा है, जब मैं छोटा था तो एक बार हम मंदिर में जा रहे थे, तो मंदिर जा रहे थे तो फिर मैंने पिताजी से कहा कि पिताजी कुछ ले लेते हैं भगवान को चढ़ाने के लिए। तो हम लोग एक फल की दुकान में गए, बोले ठीक है चलो। फल की दुकान में गए, तो फल की दुकान में गए, फल वाले से पूछे भैया फल दे दो, भगवान को चढ़ाना है। तो बोले अच्छा भगवान को चढ़ाना है। तो वो छाट के ऐसे फल निकाल के दिया जिसमें दाग लगे हुए थे, जिसमें छेद थे, जिसमें मतलब जो छटे हुए फल होते हैं जिनको कोई नहीं लेता, उनको भगवान में चढ़ाने के लिए दे रहा था। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि ऐसा क्यों कर रहा है ये, है ना। तो क्या होता है कि दुनिया अभी ऐसी मानसिकता हो गई है कि खराब चीज़ें जो हैं वो जाके भगवान में चढ़ा दो, लेकिन नहीं, हमको ऐसा नहीं करना है। खराब चीज़ें नहीं, बेस्ट चीज़ें। देखो क्या कर रहे हैं कि जो है वो बेस्ट चीज़ें अपने लिए रख ले रहे हैं और ख़राब चीज़ें भगवान के लिए रख ले रहे हैं। तो ये तो प्रेम नहीं है ना। जिनसे हम प्रेम करते हैं उनको हम बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट देते हैं। तो जब भी आप कभी भगवान के लिए खरीदारी करने के लिए जाएं, मार्केट जाएं, तो सबसे एकदम बेस्ट चीज़ जो है वो भगवान के लिए लेकर आनी चाहिए, है ना, खराब चीज़ें नहीं। ठीक, फल ला रहे हैं, चाहे आभूषण ला रहे हैं या फूल ला रहे हैं, फ्लावर्स ला रहे हैं, तो बेस्ट होना चाहिए। फ्लावर्स भी जो है वो सड़े गले नहीं होने चाहिए। फ्लावर्स भगवान श्री हरि को, विष्णु को, नारायण को, भगवान श्री कृष्ण को फ्लावर्स बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। और उन फ्लावर्स में भी कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनमें बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस होती है, सुगंधित पुष्प अत्यंत प्रिय है भगवान को। और कहीं कहीं पर कहा जाता है कि जिन पुष्पों में सुगंध नहीं होती वह पुष्प जो है भगवान को अर्पित नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो ऐसा प्रयास करना चाहिए कि सुगंधित पुष्प ही जो है भगवान के चरणों में हम समर्पित करें। उसके बाद आती है आरती। आरती कैसे करना है? हमने अल्टर सजाना देख लिया, स्वच्छता देख ली, फ्लावर्स, बेस्ट से बेस्ट चीज़ें हमको भगवान के लिए करनी चाहिए वो देख ली। अब देखिए आरती कैसे करते हैं। आरती करने के लिए सबसे पहले जो है वो क्या करना है, क्या करते हैं आरती करने के लिए सबसे पहले? कौन बताएंगे? आरती प्रारंभ करने के पूर्व सबसे पहले क्या करते हैं? आरती स्टार्ट करना है हमको, शंख बजाते हैं जी नहीं, शंख बजाने से पहले भी एक कार्यकलाप करते हैं जो कि बहुत आवश्यक है। आचमन करते हैं। हाँ, आरती करने के पूर्व जो है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आरती करने के पूर्व जो है हम आचमन करते हैं, है ना, पवित्र आचमन। और आचमन का एक पात्र होता है, एक जो है वो तांबे का या पीतल का एक छोटा सा जो है वो पात्र होता है, कटोरे जैसा, और उसमें एक चम्मच होता है। तो आचमन करते हैं। कैसे आचमन करते हैं? आचमन करते हैं पर सबसे पहले बोलते हैं ओम केशवाय नमः। ओम केशवाय नमः बोलकर एक बार जो है वो मुख को जो है वो पवित्र करना है, और उसके बाद ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः बोल के 3 बार हाथ को स्वच्छ करना है। फिर उसके बाद फिर क्या करना है? फिर ओम नारायणाय नमः, सेकंड मंत्र ओम नारायणाय नमः बोलकर फिर से मुख को स्वच्छ करना है। फिर उसके बाद 3 बार ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ऐसा। फिर उसके बाद फिर तीसरी बार फिर ओम माधवाय नमः बोलकर फिर मुख को स्वच्छ करना है,
और फिर ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः बोलकर हाथ को और पैर और सिर आदि को जो है वो स्वच्छ करना है। तो इस प्रकार से जो है वो 3 बार जो है वो आरती करने के पूर्व 3 बार आचमन करना है और उसके पश्चात फिर शंख बजाना है। शंख भी जो है वो 3 बार बजाना होता है। शंख 3 बार बजाते हैं और 3 बार शंख बजाकर फिर घंटी बजाते हुए अल्टर का पर्दा खोलते हैं। ये सीक्वेंस होता है। कभी भी जो है वो भगवान का अल्टर या भगवान का दरवाजा बिना घंटी बजाए या बिना ठक ठक बिना नॉक किए भगवान का जो है वो पर्दा नहीं खोलना चाहिए। जब हम मंदिर में थे तो मंदिर में जब अल्टर खोलते थे तो जो दरवाजा था भगवान का उसको नॉक करते थे। अब घर में है, यहाँ पर दरवाजा नहीं होता, पर्दा होता है, तो 3 बार ताली बजाना है ना, 3 बार ताली बजाना है। फिर उसके बाद फिर जो है वो जो भोग लगाने की सेवा आदि है वो करना है। ठीक है, तो आरती करने के पूर्व क्या करना है? 3 बार आचमन। आरती करने के पूर्व नहीं, जब भी हम आल्टर को खोलते हैं तो ये इस प्रकार से जो है वो हमको आचमन करना है। भगवान को जब भी हम जो है वो कोई भी सेवा करते हैं, टच करते हैं, तो ये इस प्रकार से हमको आचमन करना है। ठीक, तो शंख बजाकर ऑल्टर खोलने के बाद फिर हमारी जो आरती की थाली है, आरती की थाली में क्या क्या वस्तुएं होती हैं? आरती की थाली में वस्तुएं होती हैं अगरबत्ती, 3 अगरबत्ती होती है, दीप होते हैं, पंचदीप है तो बहुत अच्छा है, पंचदीप का प्रयोग किया जाता है मंदिरों में, पंचदीप। फिर जल होता है जिसको अर्घ्यम बोलते हैं। वो जल कैसे किस में रखा जाता है? एक छोटे से शंख में रखा जाता है जल को, शंख मतलब जल वाला शंख। फिर उसके बाद एक छोटा रुमाल होता है, वस्त्र। फिर पुष्प का एक छोटा प्लेट होता है जिसमें पुष्प होते हैं, फ्लावर्स। फिर चामर होता है ना, चामर जिसको ऐसे है ना गाय की पूंछ से बनाया जाता है। और फिर मोरपंख का पंखा। तो ये इतनी सारी चीज़ें जो हैं, इतनी सारी वस्तुएं भगवान की पूजा करने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम क्या दिखाते हैं? सबसे पहले हम अगरबत्ती दिखाते हैं, है ना, भगवान को अगरबत्ती दिखाते हैं। अगरबत्ती दिखाने का क्रम होता है, अगरबत्ती चरणों में 4 बार और कमर में 2 बार, फिर उसके बाद भगवान में पूरा 3 बार ऐसे दिखाते हैं। फिर दीप दिखाने का क्रम आपको पता ही है, 4 बार चरणों में, 2 बार कमर में और 3 बार मुख में और 7 बार पूरे शरीर में। फिर बाकी जो है जल, फिर जल जो है वो शंख में जल, वो जल भी जो है वो 7 बार दिखाना है ना। एक एक क्रम में जो है वो, जैसे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी को दिखाकर पानी जो है थोड़ा सा, वो छोटा सा एक लोटा रखना है, उस छोटे लोटे में पानी को ऐसे थोड़ा सा 2-4 बूंद गिराना है। फिर उसके बाद फिर क्या करना है? फिर अगले विग्रह जो है प्रहलाद, नरसिम्हदेव और पंचतत्व, उनको दिखाकर फिर वो पानी को जो है वो थोड़ा सा, फिर उसके बाद फिर उसके बाद तुलसी महारानी को, फिर उसके बाद षड गोस्वामी, फिर गुरु परंपरा, फिर शिला प्रभुपाद, ऐसे जो है ये क्रम होता है। फिर उसके बाद वस्त्र दिखाना है, वस्त्र भी 7 बार घुमाने हैं पूरे शरीर में। पुष्प दिखाने हैं, पुष्प भी जो है वो चरणों में 7 बार जो है वो घुमाना है, दिखाना है चरणों में पुष्प को। फिर पुष्प के पश्चात चामर, जो गाय के पूंछ से बना हुआ होता है चामर, वो 3-3 बार जो है वो सभी के शरीर में। फिर मोर पंख, वह भी 3-3 बार। तो ये इस प्रकार से जो है वो भगवान की आरती करने का क्रम होता है। अब घर में देखिए, घर में अगर सारे आइटम्स नहीं हैं, सारी वस्तुएं नहीं हैं, तो क्या कर सकते हैं? घर में सभी वस्तुएं नहीं हैं तो कम से कम 2 तो होनी चाहिए। 2 कौन सी? वो सबके घर में होती है, अगरबत्ती और दिया, है ना। ये तो सभी के घर में होता है, अगरबत्ती, दिया और फूल, फ्लावर्स। ये 3 चीज़ें जो हैं वो होती ही होती हैं। तो 2 बार आरती दिन में करना ही है, भगवान है तो। और ये 3 चीज़ें जो है वो होनी ही चाहिए, है ना। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि जब मंगल आरती में हम पट खोलते हैं तो इस प्रकार से हमारा मानसिक स्थिति होना चाहिए कि भगवान आप हमारे घर में आए हैं, हम आरती करके आपका स्वागत कर रहे हैं, है ना। तो भगवान का जब हम स्वागत कर रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो भगवान का स्वागत होना चाहिए। ठीक है, तो ये इस प्रकार से जो है। और आरती करते समय हमेशा जो है लेफ्ट हैंड में घंटी होगी और घंटी लगातार बजती रहेगी। लेफ्ट हैंड में घंटी होगी और बाकी कार्यकलाप, अगरबत्ती दिखाना, दिया दिखाना, ये सब राइट हैंड से चलेगा। ठीक है, सीक्वेंस देखिए, मैंने सीक्वेंस बता दिया। पहले अगरबत्ती, फिर दीपक, फिर उसके बाद फिर अर्घ्यम मतलब जल, फिर उसके बाद वस्त्र, फिर पुष्प, फिर उसके बाद फिर पुष्प के बाद चामर
और उसके बाद फिर मोरपंख। ये तो हो गई किसके सीक्वेंस, ये सीक्वेंस हो गई वस्तुएं दिखाने की। अब कैसे दिखाना है वो सीक्वेंस मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले जो है वो प्रभुपाद से हमको आज्ञा लेनी है। कुछ भी अगरबत्ती दिखाने के पूर्व पहले प्रभुपाद के सामने थोड़ा सा ऐसे रखना है, प्रार्थना करनी कि हे प्रभुपाद हमें आज्ञा दीजिए कि हम भगवान की सेवा करें, ऐसा। फिर उसके बाद सबसे पहले श्री विग्रह, जो आपके मूल विग्रह हैं, जगन्नाथ जी हों, है ना, चाहे गौर निताई हो, पहले मूल विग्रहों को दिखाना है। मूल विग्रहों के बाद फिर जैसे मैंने बताया नरसिम्ह देव, फिर पंच तत्व, फिर उसके बाद तुलसी महारानी, फिर 6 गोस्वामी, फिर गुरु परंपरा, फिर शिला प्रभुपाद। ये क्रम है दिखाने का, है ना। सबसे पहले नीचे से ऊपर नहीं जाना है दिखाने में। क्यों? क्योंकि जब भगवान को दिखा देते हैं तो वो प्रसादी हो गया। भगवान को दिखाने के बाद प्रसादी हो गया तो प्रसादी को फिर उनके भक्त लोग जो है वो ग्रहण करते हैं, है ना। ठीक है। तो मंगल आरती होती है इस्कॉन में 4:30 बजे सुबह मंगल आरती होती है। मंगल आरती के बाद क्या होता है, एक अर्च श्रृंगार करना होता है, भगवान का सुंदर सा श्रृंगार करना होता है। भगवान को सुलाने के समय प्रतिदिन श्रृंगार को जो है वो निकालना होता है और उसके बाद फिर भगवान को मंगल आरती के बाद श्रृंगार करना होता है। श्रृंगार में क्या होता है, 1600 उपचार बोलते हैं, 16 प्रकार की 16 विधियों के द्वारा। लेकिन हम घरों में जो है वो 1600 उपचार नहीं कर सकते। तो क्या करना है, देखिए उसमें अभिषेक भी होता है, प्रतिदिन अभिषेक करते हैं मंदिरों में जो है भगवान का प्रतिदिन अभिषेक होता है। लेकिन घर में हम प्रतिदिन अभिषेक नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं, मंगल आरती के बाद कम से कम जो है वो गीला कपड़ा लेकर भगवान को अंगोज सकते हैं, पोंछ सकते हैं, है ना। गीला कपड़ा लेकर, गीला कपड़ा मतलब वो कपड़ा जो कि भगवान का ही होना चाहिए, स्पेसिफिक, है ना। घर का कपड़ा, किचन का कपड़ा या ऐसा कोई अपना कपड़ा यूज़ नहीं कर सकते। भगवान का जो है पोंछने वाला एक स्पेसिफिक वस्त्र होना चाहिए, है ना। और अगर फोटो रखे हुए हैं तो फोटो को जो है वो पोंछना है उस कपड़े से। 2 कपड़ा रहना चाहिए, एक गीला कपड़ा होना चाहिए और एक सूखा कपड़ा होना चाहिए। तो गीले कपड़े से, गीले वस्त्र से पहले पोंछना है, फिर उसके बाद फिर सूखे वस्त्र से पोंछना है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से जो है वो हम क्या कर सकते हैं, अर्चन कर सकते हैं। फिर उसके बाद फिर भगवान का आल्टर खोला जाता है श्रृंगार करने के बाद। अच्छा, भगवान की आरती करने के पूर्व और या आरती करने के बाद जो है वो तुलसी आरती जो है वो बहुत आवश्यक है। तुलसी मैया को जो है वो प्रणाम करना, तुलसी मैया की प्रार्थना करना, तुलसी मैया का जो है दर्शन हो गया, उसके बारे में श्रवण करना। केवल मात्र इतना ही करने से जो है वो हृदय में भगवान के प्रति प्रेम प्रकट हो जाता है ना। स्कंद पुराण में बताया गया है कि जो स्थान तुलसी के संपर्क में है वह स्थान बैकुंठ है। जिनके घर में तुलसी है वह स्थान बैकुंठ है। और जिन घरों में तुलसी देवी की आरती होती है वहाँ पर भगवान निवास करते हैं, है ना। तो इसीलिए भगवान की आरती के पूर्व तुलसी आरती करते हैं या भगवान की आरती के बाद करते हैं। मंगल आरती में तुलसी आरती भगवान की आरती के बाद करते हैं और संध्या आरती में तुलसी आरती भगवान की आरती के पहले करते हैं, लेकिन करते अवश्य हैं, है ना। तो तुलसी आरती कैसे प्रारंभ होती है, तुलसी आरती जो है तुलसी प्रणाम मंत्र से प्रारंभ होती है। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्याय नमो नमः। ऐसा 3 बार हम जो है वो प्रणाम मंत्र, तुलसी देवी का प्रणाम मंत्र करते हैं। फिर उसके बाद फिर तुलसी आरती का जो प्लेट होता है उसमें अगरबत्ती, दिया और फ्लावर्स ऑफर करते हैं तुलसी देवी को। और उसके बाद फिर से जो है वो उसके बाद प्रदक्षिणा करते हैं, यानी कानी चा पापानी ब्रह्म अत्यधिकानी च तानी तानी प्राणस्यंती प्रदक्षिणा पदे पदे, ऐसा बोल के तुलसी प्रदक्षिणा करते हैं 3 बार। 3 बार मतलब विषम संख्याओं में करते हैं, 3, 5, 7 ऐसा। तो 3 बार जो है हम प्रदक्षिणा करते हैं तुलसी देवी का। और फिर उसके बाद फिर प्रणाम मंत्र करते हैं, फिर कीर्तन करते हैं, है ना। प्रदक्षिणे के बाद कीर्तन करते फिर प्रणाम करते हैं। तो कीर्तन यहाँ पर भी है। तो इस प्रकार से तुलसी आरती करनी चाहिए। फिर अब आता है भोग लगाने का क्रम, कैसे भोग लगाना है। बहुत भोग लगाने को लेकर जो है बहुत सारे जो है भक्तों के मन में प्रश्न रहते हैं कि प्रभु जी कैसे भोग लगाएं, कितने बार भोग लगाएं। तो कम से कम जो है वो भगवान का, घर के विग्रहों का कम से कम
2 बार भोग लगना चाहिए। वैसे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 8 बार लगा सकते हो, मंदिरों में जो है 8 बार भोग लगता है। हाँ, 8 बार भोग लगता है, 8 बार आरती होती है। तो जो है वो अर्च भगवान के घर के अर्चा विग्रहों का जो है वो कम से कम 2 बार भोग लगाना अनिवार्य है। और कैसे भोग लगाते हैं? थाली, भगवान की थाली में सजाकर, है ना, सारे आइटम सजाकर पानी रखकर अल्टर में ले जाकर उस प्लेट को रखना है और उसके बाद पर्दे बंद कर देना है। पर्दे बंद कर देने हैं। पर्दे को बंद करके फिर मंत्रोच्चारण करना है ना। कौन सा मंत्र पढ़ते हैं? नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वी से नमः। चैतन्य महाप्रभु का मंत्र है। फिर उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। फिर प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। यह मंत्र का जो है ये 3 बार, तीनों जो है मंत्रों को 3 बार उच्चारण करना है ना। और उसके बाद अंत में जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, ऐसा बोल के जो है वो 13 से 15 मिनट तक जो है वो अल्टर को बंद रखना है। देखना नहीं है, खुला नहीं होना चाहिए। भगवान को भोग लगाते समय पर्दे बंद होने चाहिए। तो 13 से 15 मिनट तक जो है भोग लगाने हैं। और फिर उसके बाद फिर से 3 बार ताली बजाकर और घंटी बजाकर अल्टर खोलना है और वो थाली निकालकर आपका जो बनाया हुआ जो भोग है, जो भी आपने भोग बनाया है उसमें जो है मिला देना है ना। सबको, चावल को चावल में, दाल को दाल में, सब्जी को सब्जी में, ऐसा मिला देना, मिक्स कर देना। क्योंकि अब वो है, अब क्या हो गया, वो प्रसाद हो गया। और उसके बाद फिर अब क्या करना है, जो भगवान का बर्तन जिसमें भोग लगाया गया था उन बर्तनों को धोना है। और धोने के बाद फिर क्या करना है, धोने के बाद फिर हमको प्रसाद ग्रहण करना है। ठीक है, मालिक का प्लेट धुला नहीं है और हम आकर प्रसाद पाने लगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। पहले प्लेट धोना होता है, फिर हम फिर आकर फिर प्रसाद ग्रहण करते हैं, है ना। और इस बात का ध्यान रखना है कि जिन प्लेटों को जो है, जिन बर्तनों में प्रसाद भोग बनता है उन बर्तनों में परोसा नहीं जाता, वो बर्तन अलग होते। समझिए, जैसे कुकर हो गया, भगोना हो गया, कढ़ाई हो गई, इसको जो है वो बाहर निकाल कर इसी में से डायरेक्ट नहीं परोसते, उनको जो है वो दूसरे बर्तनों में ट्रांसफ़र किया जाता है। परोसने वाले छोटे छोटे बर्तनों में बाउल ले सकते हैं या परोसने वाला भगोना ले सकते हैं, उसमें जो है उसको ट्रांसफ़र करके फिर परोसना है ना। और भगवान के, अब ये सारा जो ये किचन जो है वो क्या हो गया, ये राधा रानी की रसोई होगी, राधा रानी का किचन हो गया। इस राधा रानी के किचन में, भगवान के किचन में हम अपने बर्तन, अपने जूठे बर्तन नहीं धो सकते। यहाँ पर क्या धुलेगा, यहाँ पर वही बर्तन धुलेंगे, कौन से, भगवान के बर्तन। मतलब जिन बर्तनों में हमने कुकिंग की है वे बर्तन, और जिन बर्तनों में हमने परोसा है वो वाले बर्तन, वही बर्तन जो है वो किचन के अंदर धुलेंगे। बाकी जो हमने जिस बर्तन में खाया है वह बर्तन जो है वो अलग धुलेंगे, बाहर धुलेंगे, है ना, क्योंकि वो जूठा हो गया और हमारा जूठा जो है भगवान के बर्तनों के साथ मिक्स नहीं कर सकते। और किचन में जो है, जो वॉश बेसिन होता है, उसमें प्रसाद पाके उसमें हाथ भी नहीं धोना है, उसमें हाथ नहीं धोना चाहिए, है ना। प्रसाद पाके हाथ नहीं धोना चाहिए, उसमें कुल्ला नहीं करना चाहिए, उसमें थूकना नहीं चाहिए। ठीक है, ये सब क्या है, इससे अपराध लगता है। क्यों? क्योंकि वह भगवान का है, तो वहाँ पे पवित्रता की बहुत आवश्यकता होती है, पवित्रता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब बात आती समय की कि प्रभु जी कब मंगल आरती करें, कब भोग लगाएं, कब संध्या आरती करें। तो समय जो है एक निश्चित समय होना चाहिए, पंचुअल टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि समय को आप बार बार बदल रहे हैं, बार बार चेंज कर रहे हैं। आज जो है वो 6 बजे कर लिया तो कल 6:30 बजे कर रहे हैं, आज 9 बजे भोग लगाया तो कल 12 बजे लगा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। एक निश्चित टाइम होना चाहिए, एक निश्चित समय होना चाहिए भोग लगाने का, जिस निश्चित समय में आप उनको भोग लगाओ भगवान को, या रोज रोज उसी समय में करना है, समय नहीं बदलना। रोज रोज उसी समय में मंगल आरती करनी है, प्रतिदिन रोज रोज उसी समय में ही जो है वो भोग लगाना है। भगवान को सुलाने का एक निश्चित समय होना चाहिए, भगवान को उठाने का एक निश्चित समय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उठ रहे हैं उसी समय हम भगवान को उठाएंगे ना,
ये क्या होगा, अपराध हो जाएगा है ना। हम जिस समय में उठ रहे हैं उस समय भगवान को उठा रहे हैं नहीं, तो कभी तो हम 8 बजे उठ रहे हैं, तो कभी कभी 7 बजे उठ रहे हैं, नहीं, एक निश्चित समय होना चाहिए। 6 बजे मतलब 6 बजे, 4:30 बजे मतलब 4:30 बजे, 4 बजे मतलब 4 बजे, ऐसा होना चाहिए भगवान का उठाने का समय, ठीक है। उसके बाद फिर ये सब हम क्यों करते हैं, देखिए क्या होता है। एक बार की बात है, मैं जो जब सहारनपुर में था, तो एक भक्त आते हैं, वो कहते हैं कि प्रभु जी आज शरद पूर्णिमा है, आज हमने भगवान के लिए बड़े, मम्मी ने जो है बड़े प्रेम से भगवान के लिए जो है वस्त्र लाए हैं। शाम को आकर बोलते हैं 5:30 बजे कि प्रभु जी भगवान के लिए वस्त्र आए हैं कि कृपया पहना दीजिए। तो मैंने कहा कि प्रभु जी वस्त्र तो ठीक है, अच्छे हैं, लेकिन अब इस वस्त्र को हम कल पहनाएंगे, आज नहीं पहना सकते, क्योंकि अभिषेक वगैरह तो कर नहीं रहे। अभिषेक करते तो फिर हम उस वस्त्र को चेंज करते। तो बोले वो कहते हैं कि अरे प्रभु जी प्रेम में कैसे नियम। मैंने कहा हम नियम से चल रहे, तो प्रेम में कैसा नियम, प्रेम में क्या है जी, हम तो प्रेम करते, प्रेमी है तो प्रेमी है तो हम कुछ भी कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। भावनाओं में बहकर नहीं करना है ना, भावनाओं में बहकर नहीं करना। जैसे कई बार सपना आता है रात में, कई बार माताएं सोती रहती हैं, ऐसा एग्जाम्पल भी देखने को मिलता है। सोए हुए हैं, रात में सपना आया, भगवान कृष्ण दिखे, बोल रहे हैं माँ मेरे को भूख लग रही है, तो रात को 2 बजे उठ के भगवान को भोग लगा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है ना, ऐसा नहीं, भावनाओं में नहीं बहना है। क्यों? क्योंकि हम वैदिक साधना भक्ति में चल रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चल रहे हैं, रूल्स को फॉलो करना है, रूल्स को हम नहीं तोड़ सकते। रूल्स तोड़ेंगे तो वह प्रेमा भक्ति हमको प्राप्त नहीं होंगी। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये सारी चीजें हैं। तो पहले ये सारी चीजें जो मैंने बताई, सारे अर्चा विग्रहों की सेवा करने की विधि, भगवान को भोग लगाने की विधि, ये सब पहले जो है फोटो में प्रैक्टिस करना है। और जब फोटो में प्रैक्टिस हो जाता है तो फिर उसके बाद फिर 1-2 साल के बाद अर्चा विग्रह को लेकर आना है, ठीक है। तो ये जो है वो आज इतना संक्षेप में है, ये विस्तार में नहीं है। अगर विस्तार में हम करेंगे तो 2-3 दिन की जो है वो अर्चा विग्रह की सेवा की ही क्लास हो जाएगी। तो ये संक्षेप में मैंने बताया, क्योंकि भक्त लोग जो है वो सभी भक्तों के घर में लगभग अर्चा विग्रह हैं और वे सेवा कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि जानकारी होनी चाहिए, तो इसीलिए जो है ये बेसिक भक्ति कोर्स में इसको इंक्लूड किया गया है। तो यहीं पर जो है वो मैं जो है वो विराम दूंगा। कल हम जानेंगे कि इस्कॉन में या वैष्णविज्म में किन किन प्रकार के त्यौहार होते हैं, कौन कौन से व्रत है, कौन कौन से विशेष त्यौहार होते हैं जिनका हमको पालन करना है, जिनमें हमको व्रत रखना है, ठीक है। ये सब चर्चाएं हम कल करेंगे। तो कल